सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं। जमाने में अक्सर लग रहते हैं वो लोग खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं हूं प्रिंस राज और आज शहर के सितारे के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक सितारा जो कल तक अनजान था, जो आज पूरे देश में सपनों की इस नगरी में अपने सपनों को पूरा करने में हर एक वो कदम चल रहा है अपने उस मंजिल को पाने में। तो आइए शुरुआत करते हैं उसके इस कहानी की, जिसकी शुरुआत होगी मुजफ्फरपुर शहर के एक ऐसे गांव से जो औराई प्रखंड के आथर गांव में, अभावग्रस्त गांव में गिना जाता है। बात 1994 की है, जब मुजफ्फरपुर शहर अपने विभिन्न क्रियाकलापों के कारण सुर्खियों में रहता था। तब उन वर्षों में शहर गवाह बना था कुछ नामचीन हत्याओं का, जिससे पूरे जिले में असंतोष बढ़ रहा था। उन्हीं दिनों मार्च महीने के 24 तारीख को पंकज ठाकुर का घर रोशन हुआ एक चिराग रूपी पुत्र के जन्म से। शायद यही सोचकर इन लोगों ने उन्हें दीपक का नाम दिया। प्रणाम आप सभी को। देश को एक साथ जो जोड़ सके, जाति धर्म को तोड़ सके। वर्तमान में कोई नहीं हो, मम्मी पापा के सपने आंखों में सजाए हैं, अपना भी दिन बदलेगा यही सोच के आए हैं। बचपन से ही दीपक का रुझान विभिन्न क्रियाकलापों के साथ साथ पढ़ाई व संगीत में भी अद्भुत था। शायद यही सोचकर पिता पंकज ठाकुर ने 5 वर्ष की अवस्था में ही दीपक को पढ़ाई के साथ साथ संगीत की भी विधिवत शिक्षा शुरू करवाई। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में स्थित आथर गांव बागमती के तट पर बसा है। बरसात के दिनों में बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है यहाँ। पेशे से किसान दीपक के पिता अनेक समस्याओं से जूझते हुए अपने बेटे के लिए एक सुनहरा सपना सजाए दीपक की मां और उसकी दोनों बहनों के साथ शहर के मझौलिया में रहने लगे। शहर के ही रसूलपुर जिलानी स्थित संगीत संस्थान से डॉक्टर संजय कुमार संजू के सानिध्य में संगीत, गायन तथा तबला वादन की विधिवत शिक्षा लेने के बाद पढ़ाई में भी ये काफी अव्वल रहे। इसका प्रमाण इन्होंने दिया अपने इंटर की परीक्षा में, जहां कॉमर्स से इन्होंने पूरे राज्य में 13वां स्थान प्राप्त किया था। शहर का यह लाल पूरी तरह तैयार था अपने सपनों के सबसे बड़े सफर के लिए, जिन्हें संजीवनी मिली उस फोन कॉल से जो अनुराग कश्यप का था, जिन्होंने इन्हें मौका दिया गैंग ऑफ वासेपुर के गाने का, जिस गाने से इन्होंने इतनी प्रसिद्धि बटोरी कि इनके सपने हकीकत की सफर पर निकल पड़े। फोन आया मुंबई से मुझे कि ऐसे ऐसे आपको अनुराग सर को आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई है, और ये जो गाना मैंने वहाँ रिकॉर्ड किया था वो वैसे ही पार्ट 1 में डाल दिया गया है आपकी आवाज़ को, और पार्ट 2 के लिए मूड़ा करके एक गाना है जो बहुत ही प्यारा है, वो आपको रिकॉर्ड करना है। आप मुंबई आइए। वहीं आपका डेब्यू हुआ था? जी बिल्कुल। इस गाने से जो मैंने यहाँ होटल में सुनाया मुजफ्फरपुर में, उससे मेरा पार्ट 1 में डेब्यू हुआ और फिर वहाँ पार्ट 2 में गाने का मौका मिला। मुड़ा वो गाना था जो वरुण ग्रोवर उनका लिखा हुआ था। तो ये मेरी कहानी। निर्देशक अनुराग कश्यप दीपक ठाकुर की गायकी से इतने प्रभावित हुए कि जल्द ही इन्होंने दीपक ठाकुर को अपने एक और फिल्म मुक्केबाज में भी गाने का मौका दे दिया। क्योंकि वो जो लम्हा था वो मतलब कि एक अलग था, स्पेशल मोमेंट था। सर का उधर से आवाज कि दीपक क्या कर रहे हो आजकल, तो हम बोले कि सर, पहले तो वो नाम ही फ्लैश नंबर मैंने सेव किया सर का, लेकिन वो हिम्मत नहीं होती थी कि सर को फोन करूं, या हमारी बात नहीं हो पाती थी, सर व्यस्त रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे फिर हम लोग व्हाट्सएप पे मैं उनको अपने गाने वगैरह भेजते रहता था। फिर सर का जब फोन आया तो सर बोले क्या कर रहे हो दीपक आजकल, तो मैं बोला कि सर MBA करने के लिए गए थे और छोड़ दिए पैसे की वजह से। तो सर ने बोला कि वो उनकी अकीरा फिल्म आई थी एक सर की, तो सर उस फिल्म में मतलब कि बहुत अच्छा किरदार निभाया था सर ने। तो उस फिल्म का बहुत ही चर्चित डायलॉग था, तो सर मुझे बोलते हैं सर कि लक्ष्मी जो है सामने से दर्शन देने को तैयार है और आप लाइन में लगे रहना चाहते हैं।
बोले सर, मैं बोला सर क्या करूं तो बताइए। बोले क्या है तुम MBA के चक्कर में पड़े हुए यार। हम बोले कि सर क्या करें तो बताइए आप। तो मेरी फिल्म आ रही है मुक्काबाज, उस फिल्म में गाना है तुमको, बहुत ही प्यारा गाना है। और रचिता अरोड़ा उस फिल्म की म्यूजिक डायरेक्टर हैं और वो मतलब कि तुमसे कांटेक्ट करेंगी और तुमको उस फिल्म में बहुत ही प्यारा गाना गाना है। तो मैंने कहा कि फिर हमारा मतलब कि एक समय गुजरता गया। उसके बाद फिर रचिता अरोड़ा उनका मतलब कि मैसेज आया, फिर उनसे बात हुई मेरी। उसके बाद फिर हमारी वो बोली कि एक मतलब ये भी एक अलग कहानी है, मतलब कि ये जो गाना था अधूरा मैं, वो मतलब कि दीदी ने भेजा मुझे व्हाट्सएप पे और बोला कि दीपक इसको आप अपनी आवाज में गा के भेजो, सर सुनेंगे। तो आप एक बार गुनगुनाना चाहेंगे किस तरह से आपने उस गाने को रिकॉर्ड करके भेजा था? मैं बता, ये जो गाना है ये अभी रिसेंट फिल्म आई थी मुक्काबाज, जो कि जिम्मी शेरगिल साहब की थी और उसमें विनीत कुमार सिंह थे, अनुराग सर की फिल्म थी और 12 जनवरी को रिलीज हुई। बहुत ही प्यारा गाना था अधूरा मैं करके, जिसे मैंने गाया। बहुत ही प्यारा सूफी एक फोक संगीत की याद दिलाता है। क्या है कैसे है? अधूरा मैं। फिर क्या था? मेहनत, लगन, संघर्ष और एकाग्रता की मिसाल दीपक ठाकुर परिवार के हर उस सदस्य को उनके हिस्से की खुशी और सफलता का हिस्सा देने में पीछे नहीं हटे। संघर्ष के दिनों में बराबर का हिस्सेदार दीपक ठाकुर के परिवार को कहां पता था कि उनके परिवार का यह दीपक अपनी प्रसिद्धि की रोशनी से पूरे देश को रोशन करने वाला है। खुशियों के इस माहौल में परिवार वालों में सबसे बड़ी खुशी की खबर तब मिली जब उन्हें अपने इस लाल का चैन बिग बॉस
सीजन 12 में होने का पता चला। हमारी सिटी न्यूज की टीम ने जब इस पे उनके परिवार की राय जाननी चाहिए तो क्या कहा उन्होंने, खुद देखिए। खुशी है बहुत, बेटा मेरा इतना बड़ा मंच पर चल गया, बहुत खुशी है, खुशी का बात है। जो भी मेरे है आदमी स्टाफ सब हैं, सब सुनते हैं, सबको खुशी हो रही है कि मीरा का लड़का इतना बड़ा मंच पर पहुंच गया, बिग बॉस के मंच पर, सबको खुशी हो रही है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। जिस दिन बिग बॉस शुरू होने वाला था उस दिन मैं सुबह से एकदम इंतजार कर रही थी कि हे भगवान कब समय बीते जो मैं बेटा को मंच पर देखूं बिग बॉस में। जी बहुत खुशी जी पूरे बिहार को था। जी समय सर जी कैसे समय कट गया है हमको पता नहीं चला और 9 बजे से पूरा मैं देखी जी पहली झलक। तो कैसा लगा जी? बहुत अच्छा सर, तो मेरा लगता था कि शरीर से मेरा प्राण शरीर में नहीं। पापा को भी तो और बेतहा सजीव हो गए, तो सब दैनिक जागरण हिंदुस्तान सब आए हुए थे, रात में 12 बजे गए, उसके 12:30 में सब गए थे। मीडिया वाले बोले अस्थिर से बैठी, तो अजीब हो गए थे देख करके। पूरे फैमिली हम लोग बैठ के देखे, 2:30 बजे तक दोबारा भी रिपीट हुआ सर, तब पूरे 2:30 बजे तक हम लोग देखे बैठ के। जी पहली ऐसी खुशी थी, बहुत खुशी। जितना बॉलीवुड में भी 3 बार बेटा गाना गा चुका, गैंग सौबा से पार्ट 1 पार्ट 2 और उसके बाद फिर मुक्काबाज में, उससे ज्यादा इसमें इतना खुशी हुई जो क्या बताए, ठिकाना नहीं रहा खुशी का। चलिए आप तो बहन है, दरअसल कहते हैं कि भाई और बहन के पीछे अटूट प्रेम होता है, सफलता जिसको हम लोग अक्सर एक दूसरे से बांट के जीना चाहते हैं। कैसा लगता है दीपक ठाकुर जब उस सर बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे पापा ने बताया ना कि शायद हम लोग के लाइफ के लिए ये लाइफ का ये सबसे बड़ा खुशी था, और वो पल जो फर्स्ट टाइम सलमान खान सर ने भैया को गले लगाया, वो पल तो सर लगता है जैसे वो तस्वीर हम लोग के दिल में बस गया और वो कभी जिंदगी में नहीं उतर पाएगा, मतलब फिर से मतलब जा पाएगा, इस तरह का मतलब पल था। और बहुत खुश है हम लोग। और सबसे बड़ी कि भैया जितना संघर्ष किए हैं, आज उनको मुझे मतलब हम लोग को लग रहा है कि उनको एक सही मुकाम मिला है, क्योंकि गाना गाए फिर भी कोई ज्यादा ये मत नहीं हो पाया, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मिलके शायद ये ऐसा प्लेटफॉर्म है सर कि इसमें अपने प्रतिभा को, चाहे जिस भी तरह का प्रतिभा हो, उसको आप अच्छे से दुनिया के सामने दिखा सकते हैं। तो आज भैया ने मतलब जो कर दिया है वो बहुत ही अच्छा लगता है और मतलब बहुत खुशी होता है। और सबसे बड़ी कि गर्व महसूस होता है कि मैं दीपक भैया की बहन हूँ। मुजफ्फरपुर का एक ऐसा खत जो दीपक ठाकुर के नाम लिखा है, वो पूरा वर्ल्ड उसको मतलब पढ़ रहा है, इसको देख रहा है। कैसा लगता है दीपक ठाकुर से इस तरीके से जुड़ के एक बहन के तौर? सर बोली तो बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। मतलब जो कभी पूछती नहीं थी, मतलब फ्रेंड लोग भी थी, बस हाय हेलो इतना बार, आज सब मैसेज कर रही है, बहुत बड़े बड़े लोग मतलब कि मैसेज कर रहे हैं, भाई का तुम्हारे हो गया है, बहुत खुशी हो रही है जान के, कैसी हो, ये वो, कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो बताना, किसी भी तरह का हेल्प चाहिए होगा, जो लोग पहले नहीं पूछते थे। तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हाँ आज भैया के कारण आज लोग मुझे भी पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब खुशी को बयां नहीं कर सकते। ये हम लोग की लाइफ बताया तो सर मतलब लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है हम लोग के लिए। अच्छा, अपने भाई के साथ ऐसा कोई वाकया जो आपको याद हो, उसमें कभी लड़ते झगड़ते रहते हैं? वो तो यस सर ऐसा वाकया जो मेमोरेबल हो जाता है सर। ऐसे तो सर मतलब हम 3 भाई बहन है, 2 बहन 1 भाई। मतलब एक तो हम लोग में ऐसा बॉन्डिंग था, ये भाई बहन थे, लेकिन दोस्त बहुत ज्यादा, मतलब हर कुछ बात हम लोग एक दूसरे से शेयर करना, हर कुछ। और मतलब यहाँ तक कि हम लोग बैचमेट थे, सेम क्लास से थे, सेम कॉलेज से थे, तो मतलब इस तरह का भी था बॉन्डिंग। और एक बार का बात है, मतलब बहुत बच्चे थे बट उस टाइम, मतलब कि मम्मी आयरन कर रही थी और रख के कोई काम करने, मतलब हल्का गर्म था आयरन, तो एक बार हर बात पे मेरा आदत था ना बोलने का कि मम्मी कसम खाइए। तो एक बार फिर कोई काम मुझे लगा ना कि भैया झूठ बोल रहा है, तो मैं बोली ना कि अच्छा मम्मी कसम खाइए, तो इस पे वो मतलब कि थोड़ा चिड़चिड़ा गया कि हर बात पे बोलती है मम्मी कसम खाइए, कितनी मम्मी है तुमको जो बार बार बोलती रहती हो। उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो मतलब जलाने के लिए नहीं, लेकिन आयरन से मतलब ये कर रहे थे, डरा रहे थे, तो गलती से मैं जो ये हाथ लगाई ना तो थोड़ा सा जल गया मेरा। उसके बाद का रिएक्शन क्या था? नहीं कुछ नहीं, फिर उसके बाद बहुत प्यार से ये करने लगे कि गुंजा जान के नहीं किया है, गलती से हो गया है, प्लीज मतलब ये करने लगे, तो फिर ज्यादा नहीं जला, हल्का सा जल गया था। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आज हर जगह आपको एक ऐसी खुशी महसूस होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा यस सर, सब मिल रही है, कहीं ना कहीं आप
उनकी बहन है और बहन का एक बहुत बड़ा अधिकार भी होता है भाई को भी। अगर मान लीजिए दीपक ठाकुर सफल बहुत अच्छे बहुत बड़े लेवल पे आते हैं, क्या चाहेंगे दीपक ठाकुर से? सर क्या चाहेंगे, वो बिन मतलब एक देने के सेंस भी या कुछ भी, वो बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं। और जब मतलब मैं कुछ मांगी नहीं, वो खुद बर्थडे गिफ्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो सरप्राइज, सबसे बड़ी बात उनके में कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज चीज मतलब बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब चाहे मेरा बर्थडे हो, मेरी बहन का बर्थडे हो, मम्मी पापा का मैरिज डे हो, कुछ भी हो, मतलब यहाँ तक कि पैसा जितना मतलब पहले से वो कलेक्ट करते रहते हैं और बताते नहीं है कि हाँ तुमको ये चीज देंगे चाहे कुछ भी। मतलब जब अभी हम घड़ी भी पहने हुए, फास्ट ट्रैक का घड़ी है, वो भैया का ही गिफ्ट दिया हुआ है मेरा, मतलब 2 साल पहले दिए। फिर मोबाइल के लिए इधर जैसे उनको ये था ना कि अभी तुमको मोबाइल खरीद के देंगे, हम समझ गए कि नहीं, बस बोले कि गुंजा तुमको मोबाइल चाहिए क्या, हम बोले नहीं नहीं चाहिए। हम बोले गलती से भी हमको पता है सरप्राइज आप चाह रहे होंगे कि कुछ देने का, प्लीज हमको नहीं दीजिएगा, हमको नहीं चाहिए। तो अच्छा ठीक है, लेकिन हमको पता है कि सबसे पहले भैया अगर आएंगे तो सबसे पहले हमको फोन खरीद के देंगे, क्योंकि वो बार बार इसका जिक्र करते रहते हैं कि बहुत पुराना हो गया फोन। आप तो आर्थिक तंगी से भी गुजरे बहुत, वो तो सर बहुत ज्यादा, और अभी मतलब तंगी से जूझ भी रहे हैं, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है। मतलब चाहे पढ़ाई से लेकर हो, हर कुछ में। अभी हम BCA करके सर बैठे हुए हैं, मतलब पैसे की वजह से, एल.एन. मिश्रा कॉलेज से हम BCA किए हैं और पैसे की वजह से हम आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। मतलब MCA MBA कुछ भी करना हो तो पैसा तो लगेगा ही। आगे सर हम अभी MCA में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अभी शायद, और ये सबसे बड़ी खुशी ये भी है सर कि मेरे मम्मी पापा को जितना वो करने के मतलब लायक नहीं है, उससे ज्यादा हम लोग के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब पढ़ाई के लिए। लेकिन सबसे बड़ी ये खुशी है कि हाँ उनके पास जितना हो रहा है ना कभी नहीं बोलते। अरे आज खुशी जो हमारी है, हम क्या बयान नहीं कर सकते हैं इसका। खुशी क्या इजहार करे। माँ भारती का संस्कार, बिहार का गौरव, मुजफ्फरपुर का लाल और बिशनपुर जगदीश पंचायत आठर का बेटा आज मुजफ्फरपुर में मुंबई में बिग बॉस में जाकर के वह जो किया है, उसके लिए मेरा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बधाई मैं उसको देता हूं। वह मेरा लड़का है, लेकिन मैं क्या कहूं, वह जो किया है वह हम लोगों को विश्वास नहीं था कि मेरा लड़का के पास इतना प्रतिभा है। जो हम सोचते थे कि वहाँ जाएगा तो क्या बोलेगा, क्या बतियाएगा। सब लोग जो है से बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ बड़े बड़े जैसे स्टार लोग बैठे हुए हैं उसमें। और अक्सर कहा जाता है माँ बाप जो होते हैं बच्चों की प्रतिभा को कभी भी अंडर एस्टिमेट करके ही चलते हैं। कारण इसका ये होता है कि उनको लगता है कि शायद बच्चे बड़े नहीं हुए अब तक, इतने शायद हैं। एक्चुअली इस घटना के बाद मतलब दीपक ठाकुर के मतलब वहाँ बिग बॉस तक पहुँचने के बाद उसकी प्रतिभा पे शायद अब आपको गर्व हो रहा होगा, जिस तरह की अनुभूति हो रही है उसके बारे में। अरे गर्व तो मुझे क्या कहे, रोआ खड़ा हो जाता है। क्या गांव से निकलने वाला लड़का, जिसको दिल्ली भेजने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, बम्बे भेजने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, और वह आज बम्बे में बॉलीवुड में अपना जो है था। सलमान खान वहाँ से उसको अपनी फिल्म में गाने के लिए उन्होंने ऑफर दिया है। और इससे ज्यादा गर्व कि मुझे क्या हो से एक पिता को क्या मिल सकता है। बहुत 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 गर्व है, मुझे बहुत गर्व है। आगे की प्लानिंग को किस तरीके से देखते हैं आप? मतलब आपका आदेश आखिर किस तरीके से दीपक ठाकुर तक पहुंचे कि वो किस तरह के गाने में अपने जो है प्रतिभा को ज्यादा दिखाएं, इसके बारे में? मैं दीपक ठाकुर से मैं यही कहूंगा कि तुम अपना संस्कार को मत खोना। जो तुम्हारा संस्कार है उसको तुम अपने मिट्टी को जो सुगंध है, उस मिट्टी के सुगंध को तुम मत छोड़ना, तो तुम बहुत आगे तक जाएगा। तुम जो उस शो को जीत करके आएगा, मुझे यह विश्वास है। एक प्रतिभावान पुत्र के पिता होने के नाते आप ऐसे जो भी लोग जो मतलब कैरियर बनाना चाहते हैं गायन के क्षेत्र में, या फिर संस्कार सृजित करके अपने आप को बेहतर बनाने वाले ऐसे पुत्रों को क्या संदेश? मैं किसी भी क्षेत्र में गायन की क्षेत्र में की मैं बात नहीं करता हूं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि सत्य, ईमानदारी और निष्ठा से किया गया कार्य सफल होता है। मैं अपने जीवन में मैं यही उसको बताया कि बुआ रे, सत्य और निष्ठा से, ईमानदारी से, और कोई दुखिया मिले तो उसको मदद तुम करते चलना। अपना जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाएगा, तुम्हारे पीछे ईश्वर रहेंगे, वो खड़ा रहेंगे। हमको शायद बुझा रहा है सारा जगह उसको ईश्वर खड़ा है,
सरस्वती उसके बगल में खड़ा है। वह बिग बॉस के ऑफिस में फोटो लगा करके, कोई सुना चाहे नहीं सुना, मैं सुना था कि वो मुझसे आशीर्वाद मांगा था कि पापा मैं अब क्या करूं, मैं झगड़ा करूं या शांति से इसको निपटा लूं। तो मैं सरस्वती जी से कहा था कि शांति से निपट गया। और आज सारा लोग बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स। मुजफ्फरपुर क्योंकि भारत के मानचित्र में भी बहुत छोटा सा जगह है, लेकिन दीपक ठाकुर के इस नामाकरण के बाद ये बहुत बड़ा सा दिखता है। कैसा लगता है आपको जब मुजफ्फरपुर का नाम इतने बड़े अक्षरों में या फिर इतने बड़े क्षेत्रों में लिया जाता है? मैं कहा तो मैं कि क्या कहूँ, फूले नहीं समा रहे हैं खुशी से। मैं एक छोटा सा किराए के मकान में हूँ और किराया भी मुझसे नहीं दिया जा रहा है। कभी कभी 2 महीना और 3 महीना भी जाता है किराया के लिए। लेकिन दीपक ठाकुर की सबसे बड़ी कामयाबी, काबिलियत तब सामने आई जब भारत के सबसे बड़े प्रतिभा शो के दौरान, बिग बॉस के दौरान, बिग बॉस सीजन 12 के दौरान उन्होंने अपने प्रतिभा से सबको चकित कर दिया। बिग बॉस में सिलेक्शन पाकर उन्होंने न केवल परिवार को बल्कि जिले को भी गर्व करने का एक ऐसा क्षण दिया जिसको जिलावासी हमेशा अपने दिलों में संजो के रखना चाहेंगे। बिग बॉस के घर में वो भले ही अपने परिवार और गांव से अलग हो, लेकिन घर के अंदर गाए जा रहे उनके गीत से ये कभी नहीं लगा। उन्होंने अपने गीत से शहर के लीची की मिठास की अनुभूति करवाई, जिससे सलमान खान भी अछूते नहीं रह सके। बिग बॉस के घर में जहां प्रतियोगिता चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, वहीं दीपक ठाकुर ने पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत, सुरभि तथा होस्ट सलमान खान के लिए भी गाने गाकर सबका दिल जीत लिया है। डंग 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 डंग, आन बान और शान है, डंग डंग डंग, बॉलीवुड के सुल्तान है, डंग आन बान और शान है, बॉलीवुड के सुल्तान है, कितनों के फरिश्ते, कितनों के वो भगवान है। अरे यार आन बान और शान है, बॉलीवुड के सुल्तान है, कितनों के फरिश्ते, कितनों के वो भगवान है। भाई का अपना स्वैग है, बॉलीवुड किंग उनका टैग है। भाई का अपना स्वैग है, बॉक्स ऑफिस किंग उनका टैग है। सोचो सोचो कौन है वो, क्या है उनका नाम, वो तो है अपने कितनों के सपने, भैया बजरंगी भाईजान, द वन एंड ओनली सलमान। आओ यारो आओ यारो, तुम्हें सुनाओ अपनी कहानी, अपनी कहानी। जिसने ना जाना ना पहचाना मेरी जिंदगानी, मेरी जिंदगानी। केरल का एक लड़का था, केरल का एक लड़का था, उसके अंदर अरे भरा समंदर, क्रिकेट का शोला भड़का था। अरे उसे जुनून था भारत माँ की मान बढ़ाने का, उसे जुनून था भारत माँ की मान बढ़ाने का। नीली जर्सी पहन क्रिकेट मैदान में जाने का, नीली जर्सी पहन क्रिकेट मैदान में जाने का। उसके पीछे उसने झोंकी, अरे उसके पीछे उसने झोंकी अपनी जिंदगानी। अरे आओ यारो तुम्हें सुनाओ अपनी कहानी, अपनी कहानी। पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। योरे पिया रे, पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे।
जो तेरा मेरा मेल है, ओ रे प्यारे, ओ रे प्यारे, ओ रे प्यारे, मोरे प्यारे, ओ रे प्यारे, ओ रे प्यारे, ओ रे प्यारे, मोरे प्यारे, कि ओ रे प्यारे, पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। जो तेरा मेरा मेल है, पिया जी जो मेल है, तेरी रूह से मेरी आत्मा के मिलन का जग से अनोखा वाला खेल है। पिया जी जो मेल है, जो तेरा मेरा मेल है, तेरी रूह से मेरी आत्मा के मिलन का जग से अनोखा वाला खेल है। तेरी यादों के सहारे मैंने काटे दिन रैन, तेरी यादों के सहारे मैंने काटे दिन रैन, मेरे नैन पिया जी, मेरे नैन पिया जी है बेचैन। तेरी बिरह में उलझी गिरह में सारी सारी रतियां जागी रे, कि ओ रे पिया रे, पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे, कि ओ रे पिया रे, पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। ओ रे पिया रे, 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 मोरे प्यारे। मुजफ्फरपुर का ये लाल यूं ही आगे बढ़ता रहे। बिग बॉस के सीजन के हर एक प्रतिभा को अपने प्रतिभा के जौहर से यूं ही बिग बॉस को रोशन करता रहे। दीपक उस दीपक की तरह जलता रहे कि जो बिग बॉस के इस प्रतियोगिता को जीतकर अपने जिला, अपने गांव और पूरे देश में मुजफ्फरपुर की लीची की इस मिठास को यूं ही लोगों को अवगत कराता रहे। हमारी पूरी सिटी न्यूज की टीम बस यही चाहेगी कि दीपक ठाकुर यूं ही आगे बढ़ते रहें और उनको सफल भविष्य की शुभकामना प्रदान करती है हमारी सिटी न्यूज की पूरी टीम। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी न्यूज टीम के साथ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश सिंह और मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक खास कार्यक्रम शहर के सितारे के किसी खास पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।